अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम बही दाना के बारे में बात करेंगे, बही दाना के मिजाज के बारे में, बही दाना के ख़ास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और मुख्तलिफ तिब्बी नुस्खा जात के अंदर बही दाना के इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, बही दाना बही एक फल है जिसके लाभदार तुखम होते हैं। बही को सफरजल भी कहते हैं। ये लंबे, गोल, चिपटे, सुर्खी माइल भूरे रंग के होते हैं। मिजाज इनका सर्द-तर माना जाता है। बही दाना का लाभ गर्म नज़ला और ज़ुकाम, गर्मी की वजह से जो होता है, जो खांसी है वो गर्मी की वजह से हो, हलक की खशोनत के लिए, ज़बान की सोजिश के लिए, और ये टीबी के लिए भी बहुत मुफीद है। पेचिस और बुखारों में भी इसका इस्तेमाल बकसरत किया जाता है। मस्कन हरारत होने की वजह से धूप या आग से छाले पड़ जाएं तो इसका लाभ लगाने से ठंडक पड़ जाती है। इसका लाभ पेशाब की जलन को भी दूर करता है क्योंकि मिजाज इसका सर्द व तर होता है। तो जितने भी गर्म अमराज हैं तकरीबन उनके अंदर इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। बही दाना सोजिश आमा में भी बहुत मुफीद है। सपिस्तान के हमरा जोश देकर नमूनिया में इसको पिलाते हैं। बही दाना में नज़ला को रकी करके बहाने की इसके अंदर ताकत होती है, खसूसियत होती है। तो इसको इन अमराज के अंदर भी, और ख़ास तौर पर बच्चों को जो गर्मी की वजह से दस्त लगते हैं, तो ऐसी सूरत में भी बही दाना और इसबगोल का सबूस और अर्क केवड़ा इनको शरबत संदल के साथ मिलाकर दिया जाता है। बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। नाजरीन, 10 ग्राम बही दाना को 25 ग्राम पानी में भिगोकर इसका लाभ हासिल करके कदरे चीनी मिलाकर इस्तेमाल कराना बहुत मुफीद होता है। खुश खांसी में बीजों का लाभ पिलाया जाता है। मुंह पकने में इसके लाभ की कुलियाँ कराई जाती हैं। पेशाब की जलन जरियान में बही दाना 5 ग्राम को रात के वक्त 25 ग्राम पानी में भिगोकर सुबह उसमें 10 ग्राम चीनी मिलाकर ये पिलाया जाता है। बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। नाजरीन, तिब्बी यूनानी में शरबत जाज बहुत मशहूर, बहुत मारूफ है। शरबत जाज बनाने के लिए उनाब बढ़िया किस्म के 20 दाना, लसूड़ियाँ 60 दाना, गोंद कतीरा और गोंद कीकर ये दोनों 10-10 ग्राम, बही दाना 18 ग्राम, मुलट्ठी मुकशर छिली हुई, तुखम खुबाजी, तुखम खितमी, फूल नीलोफर, गुले बनफशा ये तमाम अज्जा 24-24 ग्राम, बांसा के पत्ते आधा किलो। इनमें गोंद कतीरा और गोंद कीकर के अलावा तमाम दवाओं को 3 से 4 किलो पानी में जोश देकर मल छान कर आग पर चढ़ाकर जब पानी आधा किलो रह जाए तो उसमें 1 किलो चीनी शामिल करके शरबत के कवाम पर ले आते हैं और बाद अज़ां इसमें खूब बारीक पीस कर गोंद कतीरा और गोंद कीकर उसको शामिल कर दिया जाता है। ये शरबत 20 से 25 ग्राम ये पिलाया जाता है। खुश खांसी के लिए, टीबी के लिए, दिल के अमराज के लिए ठंडी तासीर है, अच्छी तासीर है इसकी, बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। नाजरीन, तिब्बी यूनानी में लऊक खांसी भी तैयार किया जाता है जिसमें लसूड़ियाँ 50 दाना, उनाब 20 दाना, पोस्त खशखाश 24 ग्राम, मुलट्ठी छिली हुई मुकशर 12 ग्राम, बीज खितमी, बीज खुबाजी हर एक 4 ग्राम, बही दाना 3 ग्राम शामिल नुस्खा किया जाता है। तमाम अज्जा को 2 किलो पानी में जोश देकर छान कर इसमें चीनी शामिल करके इसको लहू की हालत पर ले आते हैं। इसमें बाद में गोंद कीकर, गोंद कतीरा, सत मुलट्ठी हर एक 3-3 ग्राम शामिल कर दिया जाता है। उसको सफूफ करके इसकी खुराक 5 ग्राम से 10 ग्राम तक अर्के गावजुबान के अंदर 100 ग्राम के अंदर शामिल करके इसको दिया जाता है। बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है खांसी के अंदर। नाजरीन, तिब्बी यूनानी में लऊक बही दाना भी बहुत मशहूर व मारूफ हैं जिसमें बही दाना, इसबगोल, बीज खितमी हर एक 15 ग्राम का लाभ निकाल लिया जाता है और इसमें अनार शीरी और घिया और ककड़ी का पानी, आब खुरफा, मरूक ये तमाम 100-100 ग्राम, चीनी सफ़ेद आधा किलो मिलाकर कवाम बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। लहू के ऊपर ले आते हैं इसको। बाद में इसमें गोंद कीकर, गोंद कतीरा, गिरी बादाम, शीरी छिले हुए होते हैं, ऊपर से छिलका हुआ उतरा होता है, और तुखम खशखाश हर एक 10 ग्राम, 7 मुलट्ठी शक्कर तेगाल हर एक 5 ग्राम, इनको सफूफ करके शामिल नुस्खा किया जाता है। 5 ग्राम दिन में 3 बार चटाया जाता है फेफड़ों के ज़ख्म के अंदर और खुश खांसी के अंदर। बहुत मुफीद है, टीबी के अंदर बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। नाजरीन, तिब्बी यूनानी में शरबत सौंफ भी तैयार किया जाता है जिसमें बही दाना ख़ास तौर पर शामिल नुस्खा किया जाता है। शरबत सौंफ बनाने के लिए जड़ सौंफ,
جڑ کاسنی، جڑ کرفس، جڑ ازخر، انجیر زرد یہ تمام 3/4 کلو، بہی دانہ، اناب، گاوزبان، ملٹھی مکشر چھلی ہوئی، مویز منقع، پھول گلاب، سنا مکی اور تمر ہندی یہ تمام 1.25 کلو، سونف، لسوڑیاں، پرسیاؤشاں یہ تمام 2.25 کلو اور ریشہ ختمی یہ 250 گرام شامل نسخہ کیا جاتا ہے۔ تمام ادویات کو 8 گھنٹے پانی میں جوش دے کر جب یہ 1/3 حصہ رہ جائے تو چھان کر 40 کلو گڑ ملا کر قوام بنایا جاتا ہے اور بقدر 25 گرام پانی میں ملا کر صبح و شام استعمال کرایا جاتا ہے۔ معدہ کے لیے، جگر کے لیے، آنتوں کے امراض کے اندر یہ بہت مفید ہے، بہت مؤثر ہے۔ تمام بخاروں کے لیے جو پیٹ کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں ان میں بہت مجرب ہے۔ جگر کمزور ہو گیا ہو یا بڑھ گیا ہو وہ بھی اس کے استعمال سے اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے، صحیح کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قبض کے اندر، پیٹ کی گیس کے اندر، پیٹ کے درد کے اندر اور بد ہضمی کے اندر بھی یہ شربت سونف بہت مفید ہے، بہت مؤثر ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔